लखनऊ की फिजा में आज कुछ अलग था। सुबह से ही शहर की सड़कों पर नीले झंडों की लहर दौड़ चुकी थी। बसें, ट्रक, मोटरसाइकिलों के जत्थे, पैदल चलती भीड़, हर दिशा में एक ही नाम गूंज रहा था, जय भीम, जय बहुजन समाज पार्टी। लखनऊ की धरती पर यह सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि सियासी ज्वालामुखी का फटना था। हर गली, हर चौक पर बसपा कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। रैली स्थल पर पहुंचते ही नजर जाती है विशाल मंच पर, जहां मायावती का नाम गूंजने से पहले ही पूरा मैदान तालियों और नारों की गूंज से भर जाता है। मंच से झलकती शांति और नीचे खौलती भीड़ दोनों मिलकर ऐसा नजारा पेश कर रहे थे जो किसी राजनीतिक फिल्म से कम नहीं था। नीले गुब्बारे, झंडे और पोस्टरों से पूरा इलाका मानो बहुजन उत्सव में बदल गया था। भीड़ में बुजुर्ग महिलाएं, युवा छात्र, किसान, मजदूर और यहां तक कि छोटे बच्चे भी मौजूद थे। हर किसी की आंखों में उम्मीद थी, बहन जी फिर आएंगी। मायावती का इंतजार जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे नारों की गूंज भी तेज होती गई। जय भीम, बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये आवाजें इतनी जोश से उठ रही थीं कि मंच के माइक की जरूरत ही नहीं थी। और तभी मंच पर मायावती पहुंचती है। पूरा मैदान झूम उठता है। कई लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, कई हाथों में नीले फूल हैं और हर चेहरा उम्मीद से चमक रहा है। मायावती मंच पर आते ही मुस्कुराती हैं, भीड़ को देखती हैं और फिर हाथ उठाकर इशारा करती हैं कि सब शांत हो जाएं। कुछ ही सेकंड में पूरा मैदान शांत। फिर शुरू होता है वो पल जिसे लाखों लोग सालों से सुनने का इंतजार कर रहे थे। मायावती ने अपने भाषण की शुरुआत बेहद दमदार अंदाज में की। यह रैली किसी एक पार्टी की ताकत नहीं दिखा रही, बल्कि यह उस समाज की आवाज है जिसे बार बार कमजोर करने की कोशिश की गई है। उनकी आवाज में वही पुराना आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा कि आज देश में गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग फिर से एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, अब हमें किसी पर भरोसा नहीं, हमें खुद अपनी लड़ाई लड़नी है। बीएसपी ही वह पार्टी है जो बिना किसी के सहारे जनता के लिए लड़ सकती है। भीड़ एक बार फिर से जोश में आ जाती है। नारे गूंजते हैं, बहन जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मायावती के भाषण में एक खास बात यह रही कि उन्होंने अपने पुराने वफादार नेताओं और नए चेहरों दोनों को एक साथ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में टिकट उस व्यक्ति को मिलेगा जो जनता के बीच काम करेगा, सिर्फ पोस्टर पर नहीं। भीड़ में से आवाज आई, बहन जी हम तैयार हैं। रैली के दौरान मंच पर कुछ पुराने चेहरे जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे दिग्गज भी दिखे। मायावती ने कहा, अब वक्त सिर्फ बोलने का नहीं, जनता के बीच जाकर उनके हक की आवाज उठाने का है। इस बात पर मैदान तालियों से गूंज उठा। पूरा लखनऊ जैसे मायावती के नाम पर ठहर गया हो। बाजारों में चर्चा बस इसी रैली की थी। ऑटो रिक्शा वाले कह रहे थे, आज का दिन ऐतिहासिक है। कई लोग कह रहे थे कि यह 2007 वाली मायावती की वापसी का संकेत है। शाम तक रैली खत्म हुई, लेकिन भीड़ जाने का नाम नहीं ले रही थी। लोग मंच के पास तस्वीरें खिंचवा रहे थे, कुछ मायावती के पोस्टर संभालकर घर ले जा रहे थे और हर चेहरे पर एक ही बात थी, बहन जी फिर से यूपी संभालेंगी। रैली के अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आता है। एक सरकारी कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, लोकतंत्र में हर पार्टी को काम करने का अधिकार है। अगर कोई दल विकास की राजनीति करेगा, जनता की भलाई के लिए काम करेगा, तो उसका स्वागत है। सुनने में यह एक सामान्य बयान लगता है, लेकिन राजनीति के जानकारों के लिए यह संकेत साफ था, क्योंकि मोदी का यह बयान उसी समय आया जब मायावती की रैली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थीं। बीजेपी के अंदर खाने में भी चर्चाएं शुरू हो गईं कि मायावती का जनाधार फिर से खड़ा हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोदी का यह बयान बसपा को सम्मान देने की रणनीति है, ताकि दलित वोट बैंक पूरी तरह बसपा की तरफ न खिसके। लेकिन जनता में यह बात कुछ और रूप में फैल रही है। लोग कह रहे हैं कि अब मोदी भी मायावती की ताकत को मानने लगे हैं। दूसरी ओर मायावती ने इस बयान पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया, हम किसी के भरोसे नहीं, जनता के भरोसे राजनीति करते हैं। जो जनता का साथ देगा वही असली नेता कहलाएगा। यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
अब यूपी की राजनीति में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। एक तरफ भाजपा अपने पुराने वोट बैंक को संभालने में लगी है, वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन की कवायद में व्यस्त है। लेकिन इस बीच बसपा की रैली ने जो जोश जगाया है, उसने सियासत के बड़े बड़े खिलाड़ियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक बसपा की इस रैली में लगभग 15 से अधिक जिलों से लोग आए थे। कई इलाकों में लोगों ने खुद पैसे जोड़कर बसों का इंतजाम किया। यह मायावती की लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इतने वर्षों बाद भी जनता खुद आगे आकर उनके लिए काम कर रही है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मायावती का यह मूव बेहद सोचा समझा है। उन्होंने किसी बड़े गठबंधन की घोषणा नहीं की, लेकिन अपने भाषण में हर वर्ग को संबोधित किया, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और यहां तक कि सामान्य वर्ग के गरीबों को भी। यही उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है। मायावती ने अपने भाषण में यह भी कहा कि यूपी की राजनीति अब पैसे और प्रचार से नहीं, जनता की समझ से तय होगी। उन्होंने कहा, लोगों को अब पहचानना होगा कि कौन सिर्फ भाषण देता है और कौन सच में उनके साथ खड़ा है। इस वाक्य ने पूरे मैदान को झकझोर दिया था। रैली के बाद मीडिया में बहस शुरू हो गई। क्या मायावती अब सीधे भाजपा से टक्कर लेने की तैयारी में है? कई चैनलों ने यह तक कहा कि 2025 का चुनाव मोदी बनाम मायावती हो सकता है, क्योंकि मायावती अब किसी तीसरे मोर्चे की नहीं बल्कि सीधी चुनौती की राजनीति कर रही हैं। भाजपा के भीतर यह चर्चा भी तेज है कि अगर बसपा ने दलितों और अल्पसंख्यकों को फिर से जोड़ा तो कई सीटों पर नतीजे बदल सकते हैं। यही कारण है कि मोदी का बयान एक तरह से राजनीतिक संकेत माना जा रहा है, एक तरह की सावधानी कि बसपा को नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ मायावती का आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रहा है। उनका यह कहना कि हम सत्ता के लिए नहीं, सम्मान के लिए लड़ते हैं, जनता के बीच गहराई तक उतर गया है। कई इलाकों में बसपा कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर बहन जी फिर आएंगी अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ की वह रैली अब केवल एक याद नहीं रही, वह एक प्रतीक बन चुकी है। लोग कहते हैं कि बसपा ने अपने खोए आत्मविश्वास को फिर से पा लिया है, और यह वही आत्मविश्वास है जिसने मायावती को पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनाया था। अब आने वाले महीनों में यूपी की राजनीति में कई बड़े मोड़ आने वाले हैं। अगर यह रैली चुनाव की दिशा तय करती है तो मायावती की वापसी सिर्फ संभव नहीं बल्कि तय मानी जा रही है।